दोस्तों हमारे एक यूजर को 6 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया गया जिसमें उसे एक मार्कशीट दी गई। अब इस मार्कशीट में उसे टोटल मार्क्स निकालने हैं इन सभी स्टूडेंट्स के, उसके बाद मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज निकालनी है, ऐसे ही परसेंटेज निकालनी है और रिजल्ट निकालना है। जिसके बाद उसने हमसे कांटेक्ट किया और उसके बाद मैं आज इस वीडियो को अपने यूजर के लिए बना रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं अब टोटल नंबर निकालना चाहता हूँ, इन सभी स्टूडेंट्स को टोटल कितने मार्क्स मिले हैं। तो इसके लिए मैं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट नंबर्स में मैं इन सभी मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखोगे इन सभी स्टूडेंट्स को अब ए स्टूडेंट्स उसको 267 मिले, ऐसे बी को 224 मिले। उसके बाद में हम इस वैल्यूज को कॉपी करेंगे, देन उसको पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू में पेस्ट कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर टोटल मार्क्स निकल जाएंगे। उसके बाद अब मैं देखना चाहता हूँ कि ए को सबसे कम किस सब्जेक्ट में मार्क्स मिले हैं। तो इसके लिए मैं इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में इन सभी मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखोगे ए को सबसे कम 50 मार्क्स मिले, मैं यहाँ पर देखूंगा तो मराठी में 50 मार्क्स मिले। ऐसे ही मैं यहाँ पर बीबी का देखूँ 34 है, तो यहाँ पर देखोगे आप मराठी में 34 मिले। तो इस तरह से हम मिनिमम मार्क्स भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर कॉपी कर लूंगा, देन पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट कर दूंगा, तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं मैक्सिमम मार्क्स देखना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में वापस मैं इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंड फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखोगे इन सभी स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स में निकल जाएंगे। उसके बाद वैल्यूज को कॉपी करूंगा, देन पेस्ट से जाकर पेस्ट कर दूंगा। देन अब मैं स्टूडेंट्स के एवरेज निकालना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को टोटल किस एवरेज के अकॉर्डिंग मार्क्स मिले। तो इसके लिए मैं इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट नंबर्स में मैं इन सभी मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स की एवरेज भी निकल जाएगी। उसके बाद मैं वैल्यूज को कॉपी करूंगा, सेम वापस जाकर पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट है, यानी चारों 100 नंबर के हैं। तो इसके लिए मैं परसेंटेज के लिए क्या करूंगा, इक्वल टू टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, देन उसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। उसके बाद अब ये टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट 100 नंबर के, तो मैं उसको 400 से डिवाइड कर दूंगा, देन एंटर और उसके बाद में फॉर्मूले को नीचे मैं ड्रैग कर दूंगा। तो इस तरह सभी स्टूडेंट्स की परसेंटेज में निकल जाएगी। देन इसके बाद अब हमें रिजल्ट देखना है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 33 या 33 से ज़्यादा नंबर है तो ही वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा। तो इसको मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट में मैं पहले एंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि सभी स्टूडेंट्स के अगर 33 से ज़्यादा नंबर है तो ही वो पास होगा। तो इसके लिए एंड लॉजिकल में ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन कॉमा, उसके बाद में ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन उसके बाद कॉमा, ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन उसके बाद फिर से कॉमा। अब मैं मैथ के मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, देन इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 33, उसके बाद में वापस इकोनॉमिक्स के मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 33। उसके बाद अब हमारी कंडीशन क्या है, अगर ए के सभी सब्जेक्ट्स में 33 से या 33 से ज़्यादा मार्क्स है तो ही वो पास होगा। तो इसके लिए मैं कॉमा के साथ वैल्यू ऑफ ट्रू में पास लिख दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देन अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होते तो वो फेल हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिख दूंगा, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एक बार और ब्रैकेट क्लोज और एंटर और फॉर्मूले को यहाँ पर मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ए के सभी सब्जेक्ट में 33 से या 33 से ज़्यादा मार्क्स है तो वो पास हो गया, ऐसे बी के 33 या 33 से ज़्यादा मार्क्स है तो पास हो गया। लेकिन आप यहाँ देखोगे यहाँ पर डी फेल है, क्योंकि वहाँ पर उसे मराठी में 28 मार्क्स मिले हैं, तो इस वजह से वो वहाँ पर फेल हो गया। तो इस तरह से हम अपने इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।